फिल्म की शुरुआत जॉन और जेन स्मिथ नाम के कपल की थेरेपी के एक सेशन से होती है, जहां वो दोनों दावा करते हैं कि वो खुशगवार रिलेशन में हैं, लेकिन अक्सर उनके रिलेशंस में तनाव या उलझन भी पैदा हो जाती है। इस सेशन के दौरान वो दोनों अपनी मोहब्बत की जिंदगी के बारे में किसी भी सवाल से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए थेरेपिस्ट उनसे पूछती है कि वो पहले कैसे मिले थे, जिस पर वो बताते हैं कि ये 5 या 6 साल पहले कोलंबिया में हुआ, जब पुलिस एक मशकूक अमेरिकी शख्स की खोज कर रही थी, जिस पर जराइम का शुबा था। जॉन बार में बैठा हुआ जीन को देखता है, जो चंद कॉप्स से भागती हुई अंदर आती है, और वो फैसला करता है कि उसकी मदद करेगा, इस दावे के जरिए कि वो दोनों एक साथ हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं, डांस करते हैं, और एक रात को वो दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारते हैं। और अगली सुबह जेन को लगता है कि ये सिर्फ एक रात की बात थी, मगर उसकी हैरत की इंतहा ये हुई कि जॉन नाश्ता लेकर उसके पास वापस आता है। फिर वो दोनों एक फेस्टिवल में जाते हैं, जहां जॉन अपने शूटिंग के हुनर का मुजाहरा करना शुरू कर देता है, और जीन भी इस जवाब के तौर पर कुछ माहिर अंदाज की शूटिंग दिखाती है, मगर दावा करती है कि ये ऐसे ही खुशकिस्मती से निशाने दुरुस्त लग गए थे। दोनों की जिंदगी तेजी से बढ़ती गई और दोनों डेटिंग करना शुरू कर दिए। जॉन अपने दोस्त एडी को जीन की कैरियर के बारे में बताता है कि वो आईटी में है, उसकी अपनी फर्म है और वो बहुत कामयाब है। एडी सोचता है कि वो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, मगर जॉन वजाहत करता है कि वो मोहब्बत करने लग गए हैं। दरे असना जेन उसे तामीराती सनत में एक बहुत कामयाब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर जानती है, और जबकि उसकी दोस्त जैस्मिन बहुत शक में है। जॉन और जेन ने बहुत जल्द ही शादी करने का मंसूबा बना लिया है। 6 साल बाद जॉन और जेन शादीशुदा हैं। एक खूबसूरत घर के साथ मुज़ाफ़ात में दोनों अच्छे से रहते हैं, मगर चीज़ें बहुत अजीब और मुकाबला की हुई हैं, जो इस वक्त दिखाया जाता है जब दोनों काम पर एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं। इस रात जॉन ड्राइव करता है जेन की तरफ से मौत की निगाहों के साथ। वो अपनी अंगूठी पहनता है और अपने कॉलर पर लिपस्टिक का निशान चेक करता है। फिर अंदर जाते हुए, जहां वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, खुफिया तौर पर वो दोनों कुछ आला सतह के हुनर दिखाते हैं। जॉन आसानी से बगैर देखे होप करता है और जेन हुनरमंदाना तौर पर कुर्सी पर तवाज़ुन रखती है, मगर जब जॉन अंदर आता है तो रुक जाती है। इस रात जॉन देखता है कि जेन को कॉल आती है, फिर वो कपड़े बदलती है। बाद में वो वजाहत करती है कि उसे डाउनटाउन में एक क्रैश सर्वर के बारे में कॉल आई थी, और वो निकल जाती है। जॉन भी जल्द निकल जाता है। जेन एक होटल पहुंचती है, जहां मुसल्ला मर्द उसे एक कमरे की तरफ ले जाते हैं। अंदर एक मर्द मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है। जेन अपना कोट उतारती है, जिससे एक डोमिनेट्रिक्स का लिबास नजर आता है, और मर्द से पूछती है कि क्या वो कुछ मजे करने के लिए तैयार है। दरे असना जॉन एक बार पहुंचता है और नशे में लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तलाश में पिछले कमरे में गिरता है। वहां कुछ मर्द पोकर खेल रहे हैं। एक कुर्सी खाली है। वो जॉन को कमरे से बाहर भगाते हैं, जब तक कि वो नकद पैसों को दिखा देता है, और वो समझ जाते हैं कि वो बिल्कुल नशे में है। वो वजाहत करते हैं कि उनका दोस्त जल्द वापस आएगा, मगर जॉन को खेल में शामिल होने की दावत देते हैं, जहां वो हंसते हैं और मजा करते हैं। वो गैर हाजिर दोस्त फिर वापस आता है और फौरी तौर पर जॉन उसे गोली मार देता है, और उसकी मौत के बाद फिर कमरे में सबको आसानी से हलाक कर देता है। दरे असना जेन ने मर्द को बांध दिया है, और वो सोचता है कि अब कोई रोमांटिक मामला शुरू होने वाला है, मगर जेन अचानक उसकी गर्दन मोड़ देती है, उसे हलाक कर देती है। वो कपड़े बदलती है, उसके मुहाफिजों को पता चलने से पहले फिर फरार हो जाती है। अपने हैंडबैग में छुपा टूल इस्तेमाल करते हुए जमीन पर लटकती हुई और एक टैक्सी में बैठ जाती है। वो घर पहुंचती है और जॉन की नजरों में तकरीबन पकड़ी जाती है, मगर बात बदलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन जॉन अपने आलात वाले शेड जाता है, जहां इसका खुफिया महफूज घर ज़ेरे ज़मीन है, जो हथियारों और नकदी से भरा हुआ है। जब वो निकलता है तो जेन बिस्तर से कूदती है और अपना खुफिया जखीरा देखती है, जो ओवन के अंदर छुपा है, और एक छुरी और बंदूक निकालती है। वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पहुंचती है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग फर्म का पर्दा है, जहां एडी उसका पार्टनर है। जॉन अपने एम्प्लॉयर से चेक इन करता है और बेंजामिन कैंक नामी कैदी को हलाक करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जिसे मुख्तसर तौर पर टैंक कहा जाता है।
जेन अपनी कंपनी डाउनटाउन पहुंचती है, जहां पूरा फ्लोर उसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग फर्म के लिए मुख्तस है। वो टैंक के सर पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानती है और उसका एम्प्लॉयर उसे मुकाबले से पहले इस तक पहुंचने की तरगीब देता है। फिर जैस्मिन उसे तफसीलात पर ब्रीफ करती है। जेन मुकाम पर पहुंचती है, जिसके साथ सड़क के साथ सेंसर्स और माइंस लगाए हुए हैं। वो हदफ के करीब आने का इंतजार करती है। फिर वो एक कार देखती है जो सहरा में तेज रफ्तारी से गुजर रही है, तेज म्यूजिक बजा रही है, जो उसके एक सेंसर को उलट देता है, जिससे माइंस मुतहरिक हो जाती हैं। उधर से जॉन निकलता है, जो अपने टारगेट का ख्याल करने के लिए आया है। वो कार से बाहर कूदता है और अपनी कार से रॉकेट लॉन्चर निकालता है, और जेन इस हथियार को देखकर अपनी राइफल पकड़ती है और इसे गोली मार देती है। जॉन संभल कर एक्टिव होता है और अपना लॉन्चर पकड़ता है, हमलावर पर फायर करता है। माइंस कबलस वक्त फट जाती हैं और टारगेट वाला शख्स भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन अपनी वेस्ट से गोली निकालता है और धमाके से जलसा कंप्यूटर पकड़ता है और बाइक पर सवार शख्स को दूर जाते देखता है। बाद में जॉन एडी से बात करने जाता है, उसे हिट पर मुलविस होने वाली मुश्तबा लड़की के बारे में बताता है जिसने उसे गोली मारी। दरे असना जेन अपने दफ्तर वापस आती है, गुस्से में ये जानने की मांग करती है कि वो मर्द कौन था। उसका एम्प्लॉयर उसे हमलावर को ढूंढने और हलाक करने की तरगीब देता है और वो अपनी लड़कियों को उसे ढूंढने पर काम करने का हुक्म देती है। जॉन जल से हुए लैपटॉप को एक टेक्नी के पास ले जाता है, जो कुछ तफसीलात निकाल लेता है और बिलिंग एड्रेस हासिल करता है। एक मुकाम जो वो पहचानता है, वो इमारत की तरफ जाता है, जगह का मुहासरा करता है। वो एड्रेस पर नाम चेक करता है और हैरान होता है कि वहाँ उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ है। ऊपर जेन उस मर्द की फुटेज देख रही है। जब वो कुछ देखती है, जैसे मर्द अपनी टांग हिला रहा होता है, जो सिर्फ एक मर्द करता है जो वो जानती है। जॉन घर की तरफ दौड़ता है, मगर एहतियात से ड्राइववे में दाखिल होता है। वो छुपकर घूमता है और घर में दाखिल होता है, मगर जेन का कोई निशान नहीं देखता, जो अचानक कहीं से नमूदार हो जाती है। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। फिर डिनर टेबल की तरफ जाते हैं। जॉन अपनी जैकेट में डिनर की छुरी छुपा लेता है, क्योंकि वो अब मोहतात हो चुका है। जेन रोस्ट काटने के लिए छुरी पकड़ती है, मगर जॉन सहूलत से उसकी मदद करने का फैसला करता है और काम संभाल लेता है। जॉन बहुत घबराया हुआ है, मगर ठंडा रहने की कोशिश करता है। जॉन जानबूझकर शराब की बोतल गिरा देता है, जिसे वो पकड़ लेती है, मगर फौरन गिरा देती है। वो दोनों सफाई के सामान लाने का कहते हुए कमरे से निकलते हैं, मगर जॉन अपनी बंदूक पकड़ता है और जेन को पुकारना शुरू करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कार में तेज रफ्तारी से निकल रही है। वो पड़ोसियों की यार्ड से दौड़ता है उसे रोकने के लिए, और इत्तेफाकन अपना गन से गोली फायर कर देता है, जो उसे तकरीबन लग जाती है। वो वजाहत करने की कोशिश करता है, मगर जेन उसे कार से टकरा देती है और वो ऊपर गिर जाता है। जेन फिर कार से बाहर निकल जाती है। इससे पहले कि वो झाड़ियों में टकरा जाए, जॉन एडी के पास जाता है। पूरी राजदारी से हैरान एडी सोचता है कि जेन को सब कुछ पहले से पता था और वो इसकी जिंदगी में लगाई गई थी। जेन अपने दफ्तर में जैस्मिन से बात कर रही है कि क्या करना है। जैस्मिन नतीजा अख्ज़ करती है कि जेन इससे वाकई मोहब्बत नहीं करती, और जब वो जून को हलाक कर देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन जेन और इसकी टीम घर पर पहुंचती है और जगह की तलाशी शुरू कर देती है, सामान को उलट पलट करके। जेन ये जाहिर करती है कि जैसे उसे अपनी चीजों के बिखरने की कोई परवाह नहीं है। जॉन उस वक्त नमूदार होता है जब वो पड़ोसी को बगैर इसकी खबर के इंसानी ढाल और गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर चुका होता है। अगर वो जेन के लोग इससे मिलते हैं तो वो पड़ोसी को कत्ल कर देंगे। जॉन अपने खुफिया कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि जेन ने उसके तमाम हथियार और नकदी लूट ली है। जेन और इसकी लड़कियां शहर में जून की तलाश में स्क्रीनिंग कर रही हैं, जब उन्हें इत्तला मिलती है कि उसने उनकी इमारत में घुसपैठ की है। जेन फौरी तौर पर अहकामात जारी करती है और वो तेजी से अपने सिस्टम साफ करने और फरार के लिए एक दूसरी इमारत पर ग्रीन लॉन्च करने लगती हैं। जॉन दौड़ता हुआ अंदर आता है, जेन को ग्रेनेल का इस्तेमाल करते हुए देखता है और दोनों एक दूसरे पर तंज़-आमीज़ जुमलों का तबादला करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। जॉन वापस एडी के पास आता है, दफ्तर से कुछ जली हुई फाइलें देखता है और उसे जेन के ठिकाने का इशारा मिल जाता है। वो ज़ेरे तामीर इमारत की तरफ जाता है और एक लिफ्ट
एलिवेटर में दाखिल होता है जो अचानक रुक जाती है। वो जेन की आवाज़ सुनता है। वो उसे शहर छोड़कर जाने को कहती है वरना वो लिफ्ट को इसी के साथ नीचे गिरा देगी। जॉन इसकी धमकी को चैलेंज करता है जो जेन को हैरान कर देता है, लेकिन इसकी एक साथी लड़की लिफ्ट में धमाका कर देती है और वो जमीन में जा गिरती है। जेन करीब खड़ी वैन से बाहर निकलती है और फिक्रमंदी से जायजा लेने जाती है। वो तशवीश में मुब्तला हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जॉन दूसरे लिफ्ट में महफूज है। उसे शदीद मायूसी होती है कि उसकी बीवी ने उसे कत्ल करने की कोशिश की। बाद में जेन रात के खाने पर है, इसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, मगर जॉन आता है और इसके सामने बैठ जाता है। दोनों खुफिया तौर पर एक दूसरे की तरफ बंदूकें तान लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल माजरा क्या है। जॉन उसे रक्स की दावत देता है और वो दोनों एक दूसरे के हथियार छीनना शुरू कर देते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पूरी शादी एक झूठ थी और कौन दरअसल टारगेट था। जेन वहाँ से निकलकर ऊपर की मंजिल पर जाती है और इस हंगामी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए एक जोरदार धमाका कर देती है। बाहर जॉन अपनी जैकेट में टक टक की आवाज सुनता है और फटने से पहले उसे वक्त पर उतार फेंकता है। वो एक कार चोरी करता है और दोनों घर की तरफ दौड़ते हैं। वो उसे फोन करता है और एतराफ करता है कि उसे पहली नजर में ही उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जेन इस पर एतमाद करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ एक निशाना थी और ये सब महज बिजनेस था। दोनों घर पहुंचते हैं और जेन अपनी कार जॉन की कार से टकरा देती है और फिर इससे पहले ही दौड़कर घर में दाखिल हो जाती है। जॉन पड़ोसी के घर से छुपकर दाखिल होता है और जेन को राइफल हाथ में देखता है जो जायजा लेने आई है। जॉन खिड़की से घर में दाखिल होने और घर में छुपाई गई बंदूक पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जेन की तलाश में निकलता है, लेकिन इसका सामना शॉटगन की फायरिंग से होता है। दोनों घर के अंदर एक शदीद गोलियों का तबादला शुरू कर देते हैं, हर चीज को तबाह कर देते हैं। जॉन फंस जाता है, लिहाजा वो गैस की पाइप खींचता है और एक बड़ा धमाका कर देता है। जब जेन के हथियार खाली हो जाते हैं तो दोनों घर में एक दूसरे को बेदर्दी से पीटना शुरू कर देते हैं। जॉन भी इसे बराबर का जवाब देता है। वो एक तवक्कुफ पर खत्म होते हैं, मगर जॉन अपनी बंदूक नीचे कर देता है क्योंकि वो इस लम्हे इसे गोली नहीं मार सकता। वो दोनों ये एहसास कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से पागलपन की हद तक मोहब्बत करते हैं और फिर ऐसी मोहब्बत भरी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाते हैं जो इस लड़ाई जितनी ही शदीद होती हैं। इस रात एडी घर पर होता है जब उसे जॉन और जेन दोनों के सर पर $4 लाख के इनाम का नोटिफिकेशन मिलता है। सुबह जॉन और जेन तबाहशुदा बावर्ची खाने में नाश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और आखिरकार एक दूसरे से मुतमईन और खुश हैं। बाहर से एक पोस्टल वालों का ट्रक आता है, मगर अंदर मौजूद आदमी गोलियां मारने आया है। धुएं वाले ग्रेनेड्स घर में फेंके जाते हैं और लेजर्स उनकी तलाश में स्कैन करना शुरू कर देते हैं। वो बेसमेंट की तरफ दौड़ते हैं और हथियार पकड़ते हैं जब ऊपर कदमों की आहट सुनते हैं। तह खाने में एक बम गिराया जाता है और जोड़ा बमुश्किल इससे पहले फरार होता है कि पूरा घर मलबे का ढेर बन जाए। वो पड़ोसी की कार चोरी करते हैं और सड़क पर निकलते हैं जहां हिटमैन उनका पीछा कर रहे हैं। जेन गाड़ी चला रही है और जॉन शूटिंग कर रहा है। वो इसे एतराफ करता है कि वो पहले से शादीशुदा था और जेन तकरीबन उसके सर पर इनाम हासिल कर चुकी थी। हमला आवर कार पर गोलियों की बुछार करते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जोड़ा आगे रहने में कामयाब रहता है, यहाँ तक कि जेन अपनी ड्राइविंग की महारत से बाकी कारों से पीछा छुड़ा लेती है। वो एडी से मिलने जाते हैं जो उन्हें खबरदार करता है कि दोनों कंपनियां उनके खून की प्यासी हैं और जब तक वो अपने आजरीन को नहीं ढूंढ लेते, जो कि एक बड़ा हदफ है, वो खत्म हो जाएंगे। जेन को टैंक के बारे में मालूमात मिलती है कि वो कहाँ रखा गया है, लिहाजा दोनों फैसला करते हैं कि इसे पकड़कर अपने इनाम से छुटकारा पाने के लिए। जेन निगरानी कर रही है जबकि जॉन अंदर दाखिल होता है। वो कमरे में घुसकर तमाम मर्दों को हलाक कर देता है, इससे पहले कि वो टैंक को उसके सेल कैद खाने से वैन की तरफ ले आए। वो टैंक को एक मोटेल वापस ले जाते हैं और इससे पूछगिछ शुरू करते हैं कि उनके आजिर उनके पीछे क्यों पड़े हैं। वो बताता है कि उनके आजरीन को उनकी शादी का इल्म हो गया था और उन्होंने इसे लालच के तौर पर इस्तेमाल किया, इस उम्मीद पर कि वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। वो बताता है कि इस पर एक ट्रैकर लगा है और इसी लम्हे मोटेल हेलीकॉप्टरों और मुसल्ला एजेंटों से घिर जाता है। वो कमरे में धावा बोलते हैं, सिर्फ टैंक को वहां पाते हैं। जेन और जॉन सीवर्स यानी गटर लाइन में छुपे हुए हैं। जेन फरार होने को कहती है, मगर जॉन कहता है कि उन्हें इसे खत्म करना होगा, एक बार और हमेशा के लिए।
वो करीब के मॉल की तरफ दौड़ते हैं और अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। दरे असना मुसल्ला मर्द पूरे इलाके को उनकी तलाश में तलाशी ले रहे हैं और टूटे हुए दरवाजे को देखते हैं। इस दौरान जेन और जॉन कुछ सूट में तब्दील होने में कामयाब हो जाते हैं और खामोशी से मुसल्ला मर्दों को हलाक करना शुरू कर देते हैं। जेन चाकुओं का एक कार्ड पकड़ती है और छुरना फेंकना शुरू कर देती है, जिससे पहली टीम हलाक हो जाती है। वो शदीद फायरिंग के सामने आ जाते हैं जैसे ही मर्द उन्हें घेर लेते हैं। जेन को गोली लग जाती है और जॉन उसकी तरफ दौड़ता है और इसे पकड़ता है, मगर वो गोलियों की बारिश से बचते हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी झोंपड़ी में गिर जाएं। वो बॉडी आर्मर दिखाते हैं और बाहर देखते हैं कि उन्हें घेरा जा चुका है। वो खुद को मुसल्ला करते हैं और मिलकर बाहर निकलने और फतेहमंदाना अंजाम को पहुंचने की तैयारी करते हैं। वो बाहर निकलते हैं, अपनी मैगजीन खाली करते हैं और रॉकेट फायर से बचते हैं। खुशकिस्मती से ये लोग दुरुस्त निशाना लगाने की तरबियत याफ्ता नहीं है और एक वहशियाना लड़ाई के बाद वो तमाम दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। इसके बाद ये कपल थेरेपी में वापस आता है, मगर इस बार इनकी शादी बहुत मजबूत है और ये दोनों फख्र से ऐलान करते हैं कि उनकी मोहब्बत की जिंदगी बहाल हो गई है। और इधर से ही फिल्म का खुशगवार इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन, हमारे चैनल अनमोल फ्लेक्स की आज वाली वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।